उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों से लेकर नौकरशाहों के कमरों में तक एक सवाल बहुत गूंज रहा है और वो सवाल पूछा जा रहा है कि कौन बनेगा यूपी का अगला डीजीपी। क्या कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान फुल फ्लैश डीजीपी के बन जाएंगे या फिर कोई एक ऐसा चेहरा डीजीपी के पद पर आ जाएगा जो रेस में ही नहीं है, जिसकी चर्चा ही नहीं है। इन सुगबुगाहट की अपनी वजह है कि अचानक से यूपीएससी ने हटाए गए डीजीपी के पद से मुकुल गोयल के बारे में क्वेरी कर ली है। दरअसल जब उत्तर प्रदेश सरकार ने बीती 11 मई को मुकुल गोयल को हटाया तो वजह दी अकर्मण्यता और सरकारी काम में रुचि नहीं लेने के कारण मुकुल गोयल को हटाया जा रहा है और उनको डीजी सिविल डिफेंस जैसे महत्वहीन पद पर भेज दिया गया। मुकुल गोयल हटा दिए गए तो डीजीपी का चार्ज दे दिया गया डीजी इंटेलिजेंस डीएस चौहान को। डीएस चौहान 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं। वो डीजी इंटेलिजेंस लंबे समय से हैं। उनके पास उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों से लेकर नौकरशाही के गलियारों की तक हर छोटी बड़ी खबर रहती है। बहरहाल डीएस चौहान कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर काम देख रहे थे, लेकिन फुल फ्लैश डीजीपी भी किसी को बनाना था तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर के पहले सप्ताह में करीब 20 अफसरों का एक पैनल नाम भेजा, क्योंकि नियम है कि जिन आईपीएस अफसरों की जो नौकरी है वो 30 साल पूरी हो चुकी होगी, वो उन सभी का नाम भेजा जाएगा। बहरहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने उन सभी का नाम भेजा। अब यूपीएससी ने बीते सप्ताह, ये जो सप्ताह गुजर रहा है, उस पर एक क्वेरी लगा दी कि आपने डीजीपी के पद से मुकुल गोयल को क्यों हटाया। मुकुल गोयल के ऊपर क्या भ्रष्टाचार का कोई आरोप था? क्या उनके ऊपर कोई कोर्ट से सजा सुना दी गई थी या कोई और वजह थी? डीजीपी के पद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि डीजीपी उसी व्यक्ति को बनाया जाएगा जिसके पास कम से कम 6 महीने का कार्यकाल हो। 6 महीने मिनिमम होना चाहिए कार्यकाल, और जो भी डीजीपी बनेगा वो कम से कम 2 साल तक कंटिन्यू करेगा। यानी कि मुकुल गोयल का रिटायरमेंट 2024 में एक लंबा वक्त उनके पास था, लेकिन सरकार ने उनको पहले ही हटा दिया। और अब जब हटा दिया और नए डीजीपी के लिए यूपीएससी को जो पैनल के लिए जो नाम भेजे गए, तो यूपीएससी ने वहां से क्वेरी लगा दी कि पहले ये बताओ कि डीजीपी के पद से मुकुल गोयल को क्यों हटाया। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वजह भेजी है, जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है, कि कह दिया कि सीनियरिटी होना ही काफी नहीं होता है, अफसर का काबिल होना भी बहुत जरूरी है। डीजीपी के लिए मुकुल गोयल काबिल नहीं थे, वो कर्मण्य थे। और यह कर्मण्यता जैसा शब्द तो बाकायदा सरकार की तरफ से डीजीपी के पद से हटाए जाने पर मुकुल गोयल के बारे में बाकायदा भेजा भी गया था, मीडिया को भी यह बताया गया था कि किन वजहों पर। तो यह कर्मण्यता शब्द उसमें लिखित था। बहरहाल अब पेच फंसा है कि यूपीएससी के द्वारा जो पैनल भेजा जाएगा उसमें किसके नाम होंगे, क्योंकि अगर 30 सितंबर से पहले यूपीएससी का पैनल बन जाता है और यहां आ जाता है, तब तो उस पैनल में डीएस चौहान का नाम होगा। और अगर 30 सितंबर के बाद यूपीएससी में बैठक होती है तो डीजीपी की रेस से डीएस चौहान बाहर हो सकते हैं। बाहर इसलिए हो सकते हैं क्योंकि डीएस चौहान का मार्च के महीने में रिटायरमेंट है और इस लिहाज से अक्टूबर महीने में जब बैठक होगी तो उनके पास 6 महीने का वक्त पूरा नहीं रहेगा और ऐसे में वो डीजीपी के रेस से बाहर हो जाएंगे। अब जरूरी है कि ये जो डीजीपी के पैनल के लिए जो बैठक होनी है यूपीएससी की, वो 30 सितंबर से पहले हो जाए। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने यूपीएससी की क्वेरी पर मुकुल गोयल को क्यों हटाया गया, उस पर जो जवाब भेजा है बताते हुए कि मुकुल गोयल क्यों हटाया गया, उसमें यह भी जो जानकारी मिल पा रही है कि लिखा गया है कि यूपीएससी डीजीपी के पैनल को लेकर के 30 सितंबर से पहले फैसला सुना दे। अगर यूपीएससी 30 सितंबर से पहले पैनल बना लेती तो डीएस चौहान होंगे, और अगर 30 सितंबर के बाद तो नाम एक बार फिर मुकुल गोयल का होगा, क्योंकि मुकुल गोयल के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप या कोई सजा या कुछ ऐसी चीजें नहीं थी जिसको लेकर के वो यूपीएससी के जो नियम हैं उनसे बाहर किए जा सकते हैं। तो मुकुल गोयल का नाम शामिल यूपीएससी कर सकती है। उसके बाद नाम आएगा आर के विश्वकर्मा का। आर के विश्वकर्मा जो इस समय डीजी भर्ती बोर्ड है, आर के विश्वकर्मा के पास
लंबा कार्यकाल, वो उनके पास लंबा कार्यकाल है, 6 महीने से ज्यादा का वक्त है, तो वो आएंगे। और उसके बाद जो तीसरा नाम आएगा वो होगा डीजी जेल आनंद कुमार का। आनंद कुमार वही जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक रहे, या यूं कहा जाए कि मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार में सफलतम एडीजी लॉ एंड ऑर्डर में आनंद कुमार का पहला नाम है। मौजूदा समय में प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, लेकिन वो अभी एडीजी हैं। बहरहाल डीजी जेल आनंद कुमार इस रेस में होंगे। लेकिन अगर 30 सितंबर से पहले ये बैठक हो जाती है तो इसमें डीएस चौहान का नाम शामिल हो जाएगा और डीएस चौहान का फिर डीजीपी बनना तय है, क्योंकि जो 3 नाम आएंगे उनमें से सरकार को तय करना है कि सरकार किसको बनाती है। और अभी तक जो गुणागणित है सत्ता के गलियारों का, ब्यूरोक्रेसी के पावर का, तो उसमें डीएस चौहान सबके ऊपर भारी है। अब फैसला यूपीएससी के बैठक पर है और बैठक की उस तारीख पर ये तारीख तय करेगी कि उत्तर प्रदेश का डीजीपी कौन बनेगा। देखते रहिए यूपी तक, हम बताते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश के सत्ता के गलियारों की हर छोटी बड़ी खबर और बताएंगे कि यूपी का कौन हो रहा है नया डीजीपी। नमस्कार।